पिछले क्लास तक हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक ना, चलिए जानते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का ना यहाँ पे अलग अलग आपको सवाल दिया जाएगा, लेकिन सारा का बनाने का तरीका एक ही है, बनाने का तरीका सेम है, बस नाम बदल दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या, जिसका एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये एक टर्म है, एक ही टर्म है, ये भी हमारा एक टर्म है, बिल्कुल एक ही टर्म है। देखिए जब तक बीच में आपको प्लस या माइनस का साइन नजर नहीं आए तब तक वो टर्म है। जैसे मान लीजिए यदि एग्जाम्पल 4xy जेड पी क्यू आर एस, ये भी एक टर्म ही है, ये भी एक टर्म ही है। लेकिन मान लीजिए इस जेड के जगह पर हम प्लस डाल देते तो ये दो टर्म बन जाता। तो बीच में यदि प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो टर्म हमारा अलग अलग होता है, लेकिन नहीं है तो वो बिल्कुल पूरा एक ही टर्म कहलाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल में दो दो यानी कि एक एक टर्म वाला आपको मिलेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। वो ऊपर में जो है वही यहाँ पे भी हमारा है। जैसे देखिए ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है ना। तो मोनोमियल को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल को, देखिए यहाँ पे ध्यान से, बड़ा सिंपल है। जो पहले आपको यहाँ पे नंबर वाला दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 3 जा 18, लेकिन माइनस में आएगा, है ना। 6 और -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए हाँ, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे आएगा -18, है ना, -18 आएगा। चलिए तो सबसे पहले आप, चलो पहले ये काम कर लो, 6xy मल्टीप्लाई के रूप में लिख लो 3xy वाई स्क्वायर। अब ठीक लग रहा है ना। चलिए अब 6 से आप मल्टीप्लाई कीजिए पहले -3 को, तो -18 आ गया। अब जहां जहां आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, देखिए मल्टीप्लाई में वेरिएबल ऐड हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि 1 ऑलरेडी रहता ही है। तो 2 पावर और 1 पावर, कितना पावर, 3 पावर, तो x का पावर 3 और 2 पावर और 1 पावर, बस हो गया। इतना ही सिंपल है। अब इस बीच में आप कहीं पे भी प्लस माइनस का साइन नहीं डाल दीजिएगा, वो मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे किसी चीज का साइन है क्या, नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या समझेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है वहां पे। चलिए ये हो गया आपका आंसर, इतना इजी था। आगे बढ़ते हैं, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे। पहले तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब जो नंबर वाला आपको नजर आ रहा है उसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 7 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -28, और -28 मल्टीप्लाई कीजिए -5। देखिए यहाँ पे ध्यान से, कितना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो -28। अब आपको मल्टीप्लाई करना है कितना, -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 8 जा 40, 140 आ जाएगा, 140 आ गया हमारा। लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, तो टोटल आंसर आपका कितना आ गया, 140। तो इसको आपने किया तो -28 आया, और -28 इंटू -5 आप कीजिएगा तो 140 आ जाएगा, हो गया। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने ए बी है, लेकिन यहाँ पे ABC है, तो उससे हमको घबराना नहीं है, हमको पहले ए वाला देखना है। चलिए यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, और यहाँ पे a का पावर 1 है। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो a का पावर 4, बस इतना ही सिंपल है। उसके बाद फिर यहाँ पे b का पावर 2 है, यहाँ पे b का पावर 1 है, फिर से यहाँ पे b का पावर 1 है, तो 2 1 3, तो 3 और 1 4, तो इसका भी पावर कितना, 4। सी वाला देख लीजिए,
इसमें तो सी है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, केवल एक है, तो बस एक लगा देंगे, बस बन गया। इतना सिंपल है ये, यही आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल, यानी कि दो दो टर्म वाले को हम लोग मल्टीप्लाई अब करना सीखेंगे। इसमें सिंगल सिंगल टर्म था, एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक एक। इसमें देखिए एक दो एक दो, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जानते हैं। थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे अपना लेवल भी हार्ड होता चला जाएगा। हार्ड नहीं है, बड़ा आसान है, समझिए इस चीज को। देखिए जब ऐसा सवाल आए आपके सामने, जब ऐसा सवाल आए तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। देखिए लिखने का इसका तरीका है, यहाँ पे कुछ भी चीज का साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, वहां पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब ऐसे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए आप ध्यान से, यहीं पे आपको समझना है। ये जो 3x है इससे आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए इन सभी में, हो गया। उसके बाद फिर ये बच गया ना, तो प्लस 5y से फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है इन सभी में, बस हो गया, इतना आसान है, ठीक है। चलिए अब जरा आप लोग हमको बता दीजिए, 3 इंटू 5 15, x और x स्क्वायर, क्योंकि इसका भी पावर एक है इसका भी पावर एक है, और पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। फिर इससे हमको फिर से इसको करना है, इसको तो कर दिए हम लोग 3 से, अब इससे इसको करना है, कीजिए जल्दी। 7 3 जा 21, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये माइनस में था हमारा, तो -21 x इंटू वाई, यानी कि x y हो गया। अब जब आप 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x y को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे फिर 5 इंटू 5 25, लेकिन प्लस में 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है 25। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे y था और x था, तो आप चाहे तो एक्स वाई लिख सकते हैं या फिर आप वाई एक्स भी लिख सकते हैं, बात सेम है। ये हो गया हमारा। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस पहले दे दीजिए आप, 7 5 जा 35, और y इंटू वाई कितना, वाई स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 होता है हमारा। चलिए अब इतना तो हमारे सामने आ गया, थोड़ा सा और हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 15x स्क्वायर है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये है, उसको अभी रहने दीजिए फिलहाल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपके पास एक्स वाई और एक्स वाई दिख रहा है ना, तो क्या ये दोनों आपस में लाइक टर्म हुआ, लाइक टर्म हुआ, और लाइक टर्म को हम लोग जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो लाइक टर्म है तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये एक्स वाई है हमारा माइनस में, और ये भी हमारा प्लस में है एक्स वाई, दोनों लाइक टर्म हुआ ना, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल है, और जो लाइक टर्म होता है हम लोग उसको घटा या फिर जोड़ सकते हैं। तो चलिए प्लस माइनस बताइए, प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, लेकिन साइन तो हमारा यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा का साइन है। तो प्लस कितना हो जाएगा 4xy, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं माइनस, क्योंकि उसका तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं। और ये हो गया आपका पूरा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आपके सामने इसी प्रकार का ये वाला भी सवाल है ना, कैसे लिखेंगे इसको देखिए आप। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब उसी प्रकार से पहले इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सभी को, है ना। चलो तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इससे करना पड़ेगा आपको प्लस y स्क्वायर से इन सभी में, कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, और x का पावर यहाँ पे 2, तो x का पावर यहाँ भी 2, कितना हो जाएगा x का पावर 4। आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस 3 3 जा 9, और यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर y का पावर 2, तो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन पावर ऐड नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग है।
तो आप यहाँ पे ले लीजिए 9x² और y²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। प्लस 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 होता है हमारा, चलिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 2x² y², 2x² y², फिर प्लस, क्योंकि प्लस प्लस हमारा प्लस होता है ना, कितना हो जाएगा 3y का पावर कितना 4, क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है तो 4। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, है ना, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ ला लेते हैं। लाइक टर्म बताइए कौन कौन है, यही दोनों तो है, क्योंकि इसका भी पावर x² है, y² x² y², है ना। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 6 का पावर 4 प्लस। अब बताइए प्लस 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 होता है हमारा 9 और 2 11, 11x² y² प्लस 3y का पावर 4, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं अब। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई डाउट अब इसमें, समझ में आ रहा कैसे बन रहा है? तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल। इसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्राइनोमियल, समझेंगे हम लोग, जिसमें कि 3 टर्म होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे, जैसे 2 टर्म था हमारे पास, तो इससे हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया पूरा, फिर इससे हमने मल्टीप्लाई किया पूरा, अब 3 टर्म होगा तो तीसरे वाले से भी पूरे को करेंगे, बस वही चीज़ है, उसके बाद कोई फर्क इसमें नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले चीज़ को, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।